बोले बेटी मैया, मैया तुझे विश्वास नहीं है तो सुन, तेरे बादशाह बिटिया में भरता हूँ, नहीं पीछे कदम में आता हूँ, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम में हटा हूँ। आज योगी गोरखनाथ बोले सुनो मैया, मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा, आऊंगा मैया आऊंगा, जाओ दरवाजा को भटकाऊं। मैया गोरखनाथ आज मैया से आज ऐसे बोले हैं, मैया बाछल से बोले आज योगी गोरखनाथ ने कहा मैया मैं तेरे बाचा भरता हूँ, मैं तुम्हारी नगरी में अवश्य आऊंगा। तो मैया बाछल को आज विश्वास हुआ, तो मैया बाछल आज उड़न खटोला पर बैठती हैं औगरनाथ के साथ। तो आज चलते चलते गोरखनाथ कहने लगे सुनो मैया, मैं तुमको दो परिचय दिए देता हूँ, जब मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा, सुनो मैया, जो तुम्हारा सूखा नौल का बाग पड़ा हुआ है, अगर वो हरे भरे हो जाएं, तो समझ लेना कि ये संत महात्मा आ चुके हैं। और सुनो मैया, जो तुम्हारा कुएं का नीर खारा पड़ा हुआ है, अगर वो मीठे हो जाएं, तो समझ लेना कि ये संत महात्मा आ चुके हैं। तो आज मैया बाछल योगी गोरखनाथ के चरणों को स्पर्श करती है, और मैया बाछल को आज औगरनाथ धीरे 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 आज ददरीबा नगरी में पहुंचा देता है और वापस आ जाता है। बोलिए गोरखनाथ की। और इधर गोरखनाथ बोले अपने चेला लोगों से कि चेला लोगों, अब देश विदेशों में भ्रमण करेंगे। तो योगी गोरखनाथ ने बताया गया है कि आज योगी गोरखनाथ ने पहला भ्रमण बंगाल देश में किया, जहां पर जादू की पड़ी स्त्रियां थी, उनका जादू नष्ट किया। और योगी गोरखनाथ ने दूसरा भ्रमण बताया गया है कि हरियाणा देश में किया। बताया गया है कि जहां पर दूध दही का खान नहीं था, आज कलयुग में भी योगी गोरखनाथ की आन लगी हुई है, हरियाणा देश में दूध दही का खान है। और योगी गोरखनाथ ने तीसरा भ्रमण बताया गया है कि हस्तिनापुर में किया, जहां पर बताया गया है कि लोच लोच मर गए पन्नवा, सोमवती अमावस नहीं मिली। योगी गोरखनाथ ने एक छोटे से कमंडल में गंगा जी को हरण किया था। और परिचित महाराज, ये कथाएं अलग अलग भाग हैं, अगर ये लेकर चलेंगे तो बाबा जहारवीर का जन्म नहीं हो पाएगा। तो आज योगी गोरखनाथ बोले चेला औगरनाथ, बहुत समय बीत गया है, ये बताओ हर जगह भ्रमण कर लिया है, कोई जगह तो नहीं बची है भ्रमण करने के लिए। तो आज गोरखनाथ का चेला औगरनाथ कहता है गुरुजी, आप शायद भूल रहे हो, जो ददरेबा की रहने वाली मैया बाछल, उससे आपने तिरवाचा भरी थी कि मैं तुम्हारी नगरी में अवश्य आऊंगा। गुरुजी, आप शायद भूल रहे हो, उस मैया की नगरी में चलना है। तो
तो गोरखनाथ कहने लगे चेला गोरखनाथ तुम बहुत होशियार हो, क्योंकि उस मैया को मैंने तिरवाचा भरी थी, उस मैया की नगरी में चलना है। तो गोरखनाथ ने आज 1400 चेलों लोगों से कहा है कि चेला लोगों तैयार हो जाओ, अपने अपने डमरू सारंगी को उठा लो और तंबू डेरा उखाड़ो, चलो ददरेबा नगरी के लिए चलना है। तो आज आगे आगे योगी गोरखनाथ चल दिए, 1400 चेला लोग भी ददरेबा नगरी के लिए आ रहे हैं। किस प्रकार से बेटा गोरख तैयार, ए लाला गोरख तैयार, ददरेबा नगरी कौन आए दी। बहुत सुंदर और गोरखनाथ आगे आगे चलने कह रहे हैं 1400 चेला लोगों चलते आओ ना। अरे आगे आगे गोरख बाबा, पीछे चेला रहे आए दी। और अरे मजले मजले बाबा आवे, अरे मजले मजले गोरख आवे, ददरेबा नगरी आए दी। और अरे आगे आगे गोरख बाबा, पीछे चेला रहे आए दी। और भैया थोड़ी देर के बाद गोरख ददरेबा नगरी तायो है। ददरेबा नगरी तायो है, गोरख नगरी को तायो है। भैया थोड़ी देर के बाद गोरख ददरेबा नगरी तायो है। आज बताया गया है कि योगी गोरखनाथ ददरेबा नगरी में आज प्रवेश करते हैं। बोलिए गोरखनाथ की। जहां पर बताया गया है कि महाराज जेवर सिंह का सूखा नौल का बाग पड़ा हुआ है, वहीं पर आज रुक गए। कहने लगे चेला गोरखनाथ इसी नौलखा बाग में तंबू डेरा तान दो। तो आज चेला गोरखनाथ कहने लगे गुरुजी ये बताओ, इतने इतने हरियल बाग मिले गुरुजी, लेकिन आपने कहीं ये नहीं कहा कि चेला लोगों इस नौलखा बाग में, इस बाग में
विश्राम कर लो। और ये सूखा नौल का बाग पड़ा, आप कह रहे हो कि इसी में विश्राम कर लो चेला लोगों। गुरुजी आपको शायद मालूम नहीं है, इन 1400 चेला लोगों की चांदे घोटी हुई है। और गुरुजी कहां से कैसे डेला टन नहीं टन हुए। सुनो गुरुजी, ये धूनी रेत उड़ रही है, कहीं हरा भरा बाग देखो, वहीं पर विश्राम करेंगे। तो गोरखनाथ कहने लगे बेटा हरे भरे बाग की कहती हो तो सुनो, ये हरा भरा बागी हरा कर दो, ये सूखा पड़ा हुआ इसे हरा कर दो। तो चेला लोग सोचने लगे मुझे मालूम पड़ता ये बबुआ बिना सर्रे आएगा है। क्यों कि ये सूखा नौल का बाग पड़ा और गुरुजी कह रहे हैं कि हरा भरा कर दो। तो चेला लोग कहने लगे गुरुजी क्या वृक्षों वृक्षों पर जल छोड़ा जाए तब ये बाग हरा भरा होगा। तो गोरखनाथ बोले बेटा अगर जल डालने से ये बाग हरा भरा हो जाता तो महाराज जेवर सिंह एक पुत्र की खातिर शांति वन में प्रभु का गुणगान करने के लिए नहीं जाते बेटा। तो चेला लोग कहने लगे कोई उपाय गुरुजी। तो गोरखनाथ कहने लगे बेटा हमारा झूला खाड़ा तैयार करो। तो 1400 चेला लोगों ने झूला खाड़ा तैयार किया और इधर बताया गया है कि आज गोरखनाथ तारी लगा गए। तारी लगा गए तो तारी खुली तो कहा है चेला लोगों इस धूनी में से भस्म ले जाओ, हर वृक्षों वृक्षों पर डालाओ जाओ। तो चेला लोग आज धूनी में से भस्म को ले जाकर हर वृक्षों वृक्षों पर डाल रहे हैं। औगरनाथ से कहा बेटा तुम जाओ कुएं में भस्म डालाओ। तो औगरनाथ भी आज कुएं में भस्म डालने के बाद वापस आ जाता है। इधर 1400 चेला लोग भी आ गए। तो गोरखनाथ ने आज क्या किया लला, आज गोरखनाथ ने आज अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का ध्यान किया तो लला गजब होगा। आरे धरो मच्छिंद्र को ध्यान गोरख ने चुटकी लला बजाई। आरे धरो मच्छिंद्र को ध्यान गोरख ने चुटकी लला बजाई। और अरे हरियल गो बाग रे, अरे हरियल गो बाग रे तुम सुनियो कथा गारी। महाराज बाग आज हरियल है न लगो। अरे सादे की चेला लोगन ने जय जय करी दई है। गोरखी बोले जय जयकार चेला सब